माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि दिशा निर्देश रखें, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। माननीय भारती साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन। आज की वेबिनार की अध्यक्षता तो मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी आप ही कर रहे हैं जी। आप ही होस्ट कर रहे हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं जी। मुख्य अतिथि आज हमारे राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर साहब हैं, और चूंकि हमें अभी थोड़ी टाइम में ही छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रोग्राम है उसके लिए निकलना है, तो प्रस्तावना के रूप में मुझे केवल 5 मिनट आपके बीच में अपनी बात रखनी है। फिर आप अभी साथी मिलजुल कर आप पूरी वेबिनार को आप लोग चलाएंगे। जैसा कि आज की वेबिनार का विषय है संगठन की समीक्षा, मैं पुनः फिर अपने तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित साथियों को, प्रदेश के सम्मानित संयोजक साथी, हमारे सह संयोजक, प्रदेश कमेटियों के कार्यकारिणी के सदस्यगण साथी, प्रभारी साथीगण और आरवीएम के जितने भी हमारे जिम्मेवार साथी हैं, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, आज संपूर्ण भारत में आप गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें, चिंतन करें, जो संकल्प परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कभी संजोया था, फिर बुद्ध भारत का और बौद्ध में भारत का, वो बड़ी तेज गति से आज भारत में उस धम्म को आगे जाने का मौका मिल रहा है। बड़ा जबरदस्त परिवर्तन लोगों के दिलों में आ रहा है। बुद्ध की नीतियों को, श्रमण संस्कृति को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ हमारे जो दूसरे लोग हैं वो भी बड़ी गहराई से समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृति में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज जो मनुष्य के जीवन में संस्कार होते हैं, जन्म का संस्कार, नामकरण का संस्कार, गृह प्रवेश का संस्कार, लगन का संस्कार, विवाह का संस्कार और अंतिम संस्कार, खास करके एक उठावनी की भी प्रथा हमारे देश में है। मैं आज प्राय देख रहा हूं, और ऐसे ऐसे लोग जिनसे मैं कभी बुद्ध धम्म की बात करता था तो मुंह सिकोड़ लिया करते थे, आज वो लोग भी बुद्ध की धम्म की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और अपने घर परिवार में धम्मानुसार अपना आचरण कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान कर रहे हैं। इस सबसे बहुत बड़ा झटका उन ताकतों को लग रहा है जो ताकत मानव को मानव जैसा जीवन जीने की इजाजत नहीं देना चाहते हैं। उन्हें अंधविश्वास में, उन्हें जाति, वर्ण, धर्म के चक्रव्यूह में फंसाकर उन्हें सदैव सदैव के लिए गुलाम और दास बनाए रखना चाहते हैं। ऐसी ताकतों में
या ऐसे संप्रदाय में बहुत बड़ी घबराहट पैदा हो गई है, और उस घबराहट का जो जीता जाता नमूना है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने सामूहिक धर्म परिवर्तन करने पर रोक का कानून बना दिया है, और इतना चालाकी से, छल कपट और झूठ से इस देश का मीडिया उसका प्रचार कर रहा है। मीडिया, टेलीविजन, अखबारों में लिख रहा है कि ये लव जिहाद को रोकने के लिए बनाया गया है, जबकि जो कानून के जानकार हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने उसको निकाल के अध्यादेश को पढ़ा है। उसमें लव जिहाद का कहीं किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, कोई शब्द उसमें लव जिहाद का नहीं है। केवल और केवल SC, ST, OBC जो प्राचीन काल के बुद्धिस्ट हैं, भारत के मूल निवासी हैं, और ना कभी वो हिंदू थे, ना वो हिंदू हैं, और ना दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिंदू साबित कर सकती है, ऐसे बहुजन समाज की संख्या भारत में लगभग 100 करोड़ है। और ये 100 करोड़ लोग बड़ी तेजी से घर वापसी कर रहे हैं, अर्थात उन्हें बुद्ध धर्म की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में ट्रायल किया गया है, ट्रायल के रूप में कानून लाया गया है। मध्य प्रदेश में इसी किस्म का कानून लाने की घोषणाएं हो गई हैं, तैयारी चल रही है। मेरे संज्ञान में आया है उत्तराखंड में भी शायद इस किस्म का कानून वह लोग पहले पारित कर चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंट इस किस्म का किया जा रहा है, इस किस्म की कोशिशें की जा रही हैं, और कोशिशें करने के बाद फिर इससे ये राष्ट्रीय लेवल पर लाकर एक बड़ा कानून बना देंगे। तो आप सोचिए कि जैसे जो अध्यादेश लाए हैं या और अनेक राज्यों में लाने वाले हैं, उसमें एक उन्होंने लिखा है सामूहिक धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध रहेगा, और ऐसा आयोजन, प्रायोजन या ऐसे कार्य करने में अग्रिम भूमिका निभाने वाले लोगों को षड्यंत्रकारी माना जाएगा, और उनको 10 वर्ष की सजा और 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ये संविधान की धारा 25 जो प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करती है, किसी भी धर्म को स्वीकार करने, किसी भी धर्म की उपासना करने, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये घुमा फिराकर उस अधिकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस वेबिनार के माध्यम से अपने जिम्मेवार साथियों से ये अपील करना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि आज का विषय है संगठन की समीक्षा, तो सभी राज्यों में आप लोगों को अपने अपने जिलों में 6-6 साथियों की, 5-5 साथियों की कमेटी बहुत जल्दी, अर्थात जल्दी से जल्दी आप लोगों को बनानी है, और फिर बनाने के बाद उनको कैडराइज करना है, उनका कैडर होना है, उनके प्रशिक्षण होना है। तथागत की अनुकंपा से हमारे आचार्य जी स्वस्थ हो रहे हैं बड़ी तेजी से, हम उनका सहयोग लेंगे, कुछ मैं भी, मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी भी, और एक टीम हम अभी और तैयार कर रहे हैं जो शिविर और प्रशिक्षण लिया करेगी। तो इस किस्म का काम हम लोगों को करना है,
संगठन का निर्माण करना है और संगठन का निर्माण करके जो धम्म विरोधी ताकतें हैं, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र के खिलाफ काम कर रही हैं भारत देश में, ऐसी ताकतों की घेराबंदी करने के लिए, उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमको कैडर रेस के संगठन को खड़ा करना है। तो 500 जिलों में हमारे जो प्रदेश आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं जिनमें हिंदी भाषा को समझा जाता है। कुछ राज्यों में आंशिक रूप से हिंदी भाषा को समझ लेते हैं। तो इन उत्तराखंड, तो इन सब राज्यों में लगभग 500 जिले हैं। इन 500 जिलों में आप लोगों को 5-5 लोगों की, 6-6 लोगों की, उसका परफॉर्मा केंद्रीय कार्यालय से आप लोगों के व्हाट्सएप तक भेज दिया गया है। तो ये सब आपको 5-5 लोगों की टीम जल्दी से जल्दी तैयार करनी है और फिर उनके प्रशिक्षण हम लोगों को प्रारंभ कर देने हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि अघोषित रूप से एक षड्यंत्र के तहत बुद्ध धम्म के ऊपर आक्रमण लोग कर रहे हैं। तो आज वक्त की पुकार है प्रजातंत्र को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना और जो धार्मिक स्वतंत्रता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान में प्रदान की है, उस धार्मिक स्वतंत्रता को बचाना। इसके लिए वक्त की आज पुकार है कि हमको जल्दी से जल्दी समाज को तैयार करके, समाज को तैयार करने के लिए समाज में कैडर के आधार पर नेतृत्व तैयार करके, लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर लीडरशिप तैयार करके हम लोगों को यह काम करना है। जैसा 8 नवंबर को जो 8 नवंबर निकला है, 8 नवंबर 2020, तो मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। इसी प्रकार से आज 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का कार्यकर्ता धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आगे के जो कार्यक्रम लगे हैं, तो उसमें जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, 14 फरवरी दिन रविवार उत्तर प्रदेश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम लखनऊ में होगा। 21 फरवरी को हरियाणा राज्य का कार्यक्रम हरियाणा के अंदर होगा। 28 फरवरी को राजस्थान राज्य का कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। इसी प्रकार से 11 अप्रैल को उड़ीसा राज्य का कार्यक्रम उड़ीसा में होगा। इसी तरह से जो राज्य बचे हैं, तो आप लोग भी अपने अपने राज्यों में आप अपने साथियों से सलाह मशवरा करके तो एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में आप सब लोगों को भी तैयारी करनी है। और 14 मई, 15 मई और 16 मई, ये 3 मई का बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल का बहुत बड़ी संख्या का सम्मेलन ये सांची में होगा। जो 6 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी को आयोजित प्रोग्राम था, उसमें बदलाव किया गया है। और बदलाव करने का कारण है कि कोरोना की वजह से परमिशन नहीं मिल रही है और अभी पंजाब से ट्रेनें नहीं चल रही हैं, पश्चिम बंगाल से ट्रेनें नहीं चल रही हैं।
दूसरे राज्यों से ट्रेनें नहीं चल रही हैं, तो हमारे साथियों को काफी मुश्किल हो रही है। इधर प्रशासन भी अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो बुद्ध पूर्णिमा और डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम 3 दिवसीय 14, 15, 16 मई को सांची में रखा जाएगा और इसमें लगभग भारत के 30 राज्यों से हमारे साथी इसमें भाग लेंगे। तो इस किस्म की तैयारी के लिए आज की ये वेबिनार है और जो साथी अपने अपने राज्यों में तैयारी कर लेंगे वो अपनी रिपोर्ट 20 दिसंबर को आप लोगों को प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट देनी होगी कि आपने अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कितने जिलों में 5-5 की कमेटियां या 6 का हमने प्रावधान रखा है। एक संरक्षक, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक संगठन सचिव और एक कोषाध्यक्ष। तो ये 6 लोगों की कमेटी आपको बनानी है। संरक्षक जो बनाना है वो कोई पूज्य भंते हो सकते हैं, भिक्षु हो सकते हैं या कोई सीनियर पर्सन जो जानकार हैं, तजुर्बेकार हैं, ऐसे व्यक्ति को आप संरक्षक के रूप में रख सकते हैं। और यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप वो पोस्ट खाली छोड़ सकते हैं। तो आपको ये सब काम करना है। उसकी तैयारी के लिए आज की ये वेबिनार रखी है। उन्हें फिर मैं एक बार आपसे निवेदन कर दूं, संगठन की समीक्षा अर्थात संगठन को अब बड़ी तेजी से आप हम सबको मिलजुल कर मजबूत करना है और मजबूत करने के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संकल्प था, प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, चाहे हजारों रोड़े हमारे सामने खड़े किए जाएं, हम उन रोड़ों का मुकाबला करते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए अपने महापुरुषों की जो तमन्ना थी उस आंदोलन को किसी भी हाल में हम लोग रुकने नहीं देंगे और उससे बड़ी तेजी से हम लोग आगे ले जाएंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी तक शेड्यूल कास्ट के लोग ही बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब ओबीसी में भी बुद्धिज्म के प्रति बड़ी तेजी से रुझान बढ़ रहा है, चाहत बढ़ रही है। कल मेरी टेलीफोन से जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब, उनके पिताजी हैं नंद कुमार बघेल। नंद कुमार बघेल बाबूजी हैं, करीब 70-75 वर्ष की उनकी उम्र है। उनसे मेरी टेलीफोन से बात हुई थी तो वो 3-4 मार्च के बीच में तो यहाँ 2.5-3 लाख ओबीसी के लोग जो कुर्मी पटेल हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भारती जी लगभग 2.5-3 कुर्मी समाज के लोग तो ये गली सड़ी व्यवस्था को छोड़कर बुद्ध धर्म को अंगीकार करेंगे और पूर्णतः रूप से बुद्ध के संस्कारों में अपने जीवन को वो लाएंगे। तो मैं समझता हूं इस किस्म की उपलब्धि बहुत बड़ी देश में तैयार हो रही है और हम लोगों को वीआरवीएम के माध्यम से भी शेड्यूल कास्ट के साथ साथ जो शेड्यूल ट्राइब है और ओबीसी है तो उनकी ओर भी अपने को थोड़ा सा ध्यान लगाकर उनको भी बड़े पैमाने पर हमको तैयार करना है। तो पुनः फिर अपील करते हुए प्रस्तावना के रूप में मैं अपनी बात को खत्म करने के लिए जा रहा हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अब हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो लगाना है वो संगठन के ऊपर लगाना है। संगठन, प्रत्येक जिले में 5-6 लोगों की टीम, मंडल संभाग में 10 लोगों की टीम, इसको आप लोगों को काम करना है। और देखिए, यदि आज हम लोग काम नहीं करेंगे, हमारी पीढ़ी आज काम नहीं करेगी तो आने वाले पीढ़ी को हम जवाब देने लायक नहीं बचेंगे। ये बात सोच समझकर हमको निर्णय लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय पे हमारे सभी साथियों को चर्चा करनी है तो मैंने प्रस्तावना के रूप में आज का विषय आप लोगों के बीच में रखा है। और जिन राज्यों में कार्यक्रम आयोजित
लगाने हैं उन पे मैंने आपके बीच में चर्चा की है, और जो राज्य बचे हैं उनसे भी जैसे जैसे मेरी टाइम मिलती रहेगी मैं वहां के जिम्मेदार साथियों से बात करके वहां भी हम लोग प्रोग्राम लगाएंगे। और खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर तथागत की अनुकंपा से, महापुरुषों की अनुकंपा से वो जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। तो उनका भी हम लोग बड़े पैमाने पर उनका सहयोग लेकर तो कैडर को खड़ा करेंगे, कैडर वेस को हम लोग संगठन के लिए खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। आज संचालक महोदय की अस्वस्थता होने के कारण चंद्रा जी उपस्थित नहीं है, तो उनकी जगह संचालन भी मैं ही करूंगा। तो आज हाँ कोई नहीं, वो बीमार हो गए जी। आज मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रथम अपनी बात रखने के लिए पंजाब के संयोजक महोदय माननीय एडवोकेट प्रतिपाल साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और विषय के अनुसार 5 मिनट या 6 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे, क्योंकि आज आचार्य जी हमारे साथ मुख्यतः जुड़े हुए हैं, उनकी हमें ज्यादा बात सुनना है। माननीय प्रतिपाल साहब, माइक को अनम्यूट करें सर अपनी। जी सर। तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, हमारे समाज के सभी संतों को नमन करते हुए, आज की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वेबिनार की मुख्य अध्यक्षता धर्म प्रकाश भारती बोध जी, मुख्य अतिथि इंजीनियर किशोर बोध जी, अध्यक्षता बादल सिंह बोध जी, और हमारे जो विशिष्ट अतिथि चंद्रहंस गौतम जी, माननीय रतनलाल चड़गोत्रा जी, जगदीश चंद्र बोध जी, राजकुमार विद्यार्थी जी, हरदेश वर्मा जी, और सब संयोजक, सभी राज्यों के संयोजक और सह संयोजक और भी जो हमारे साथ जुड़े हुए साथियों, सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज की जो वेबिनार है उसका विषय है संगठन की समीक्षा। जैसा कि अब हम आजकल देख रहे हैं, जो हमारे देश के हालात बने हुए हैं इस वक्त, वो बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारी इस वक्त सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हर तरफ से उसकी यही कोशिश है कि इस भारत को, जो है हमारे जो भारत देश को, इसको वो उसी पहले वाली व्यवस्था में ले जाएं जो कि जैसे कि जातीय अदालत जो भारत था उसमें वो इसको ले जाना चाहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये अपने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर रही हैं, या ऐसे पार्लियामेंट में कानून बनाकर लोगों को उस तरफ, पूंजीपतियों को जो फायदा है उसको फायदा देने के लिए जो लगातार कार्यरत है। और एक जैसे पहले शुरू में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी, उसकी तरह ही ये अंबानी अडानी को जो है सारा देश का कारोबार उन्हीं के हाथ में देना चाहते हैं और लोगों को एक बार फिर गुलामी की जो व्यवस्था है उसकी तरफ धकेलना चाहते हैं। मैं आपका इस वेबिनार के माध्यम से एक बहुत ही अत्यंत विषय जो कि आजकल हमारे चल रहा है, फार्मर्स का, खास करके पंजाब में जो इस वक्त हमारे चल रहा है फार्मर्स का विषय जो है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप आज यहाँ पर 16 दिन हो गए हैं जो फार्मर्स हैं
वो अपनी जो डिमांड है उसको लेकर दिल्ली में घेराबंदी करके बैठे हुए हैं, धरना देकर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है उन कानूनों को मानने, वापस लेने को तैयार नहीं है। ये इसके पीछे एक सोची समझी साजिश यही है कि जो एक अब क्षेत्र था, खेती का क्षेत्र था, वो भी वो अब किसानों से छीनकर पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है, ताकि उनको भी एक तरफ गुलामी की तरफ भेजा जाए और उनको गुलाम बनाकर रखा जाए। जो पूंजीपति कहेंगे, जो पूंजीपति करना चाहेंगे, उनको वो अपनी तरफ खरीद कर और अपना गुलाम बनाने की तैयारी। इसके लिए अब हमें करना क्या है? इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि हम अपने अपने प्रदेश में जो हमारी जो कमेटियां हैं उनको हर जिले में और हर तहसील में और हर बूथ लेवल तक हम अपनी कमेटियों को पहुंचाएं, बनाएं। सबसे पहले जो है हमें अपने जो सारे जिले हैं उसमें हमें हमारी जो कमेटियां हैं उसको पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा। तैयार करके और उनको फिर जो है हमारी तहसील लेवल तक जो हमारी कमेटियां हैं उनको तैयार करना है। इससे होगा ये कि हम अपनी बात जो है हम अपने पूरे राज्य में, राज्य वाइज हम अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि अगर हमें इस देश को बचाना है तो हमें बोधमय होना पड़ेगा, और बोधमय होने के साथ साथ जो है अपनी संस्कृति, अपनी सामाजिक हालत, अपनी आर्थिक हालत और अपनी शैक्षिक हालत हम तभी बचा सकते हैं जब हम बोधमय हो जाएंगे। उसके लिए हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से लोगों में अपनी बात रख सकते हैं, लोगों को अपनी बात बता सकते हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक करा सकते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस कार्यक्रम में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और लोगों को इसके बारे में बता रही है कि अगर हमारे अपने भारत को दोबारा बौद्ध में बनाना है तो ये एक काम सिर्फ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही कर सकती है, जिसके लिए हम फिलहाल अभी तो वेबिनार के माध्यम से जो हम अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी समा ऐसा है कि हर जिले में हमें अभी जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसकी वजह से हम जो है अभी फोन के माध्यम से ही लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी हमें इतनी सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए अब हमने थोड़ा सा प्लान को चेंज किया है। अब हम हर जिले वाइज, हर जिले में जो है जाकर वहां पर लोगों से संपर्क करेंगे और वहां पर उनको बताएंगे कि हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़कर समाज को आगे कैसे बढ़ाना है। इसके लिए हमें वहां से लोगों को लोकल जो है वहां से संपर्क करके अपनी कमेटियों को तैयार करके और उनको कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है और प्रोत्साहित करना भी है, कर भी रहे हैं। और इसमें हमारी एक कोशिश और भी है कि जो हमारे काफी देर से पुराने बीएसपी के जो हैं कैडर के जो साथी हैं, जो अभी अलग होकर चुपचाप बैठ गए हैं, उनको हमारा कोशिश है कि हम उनसे संपर्क कर रहे हैं और संपर्क करने के साथ साथ उनको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए हम हर तरह से उनको संपर्क करके बात करके कार्यक्रम का बताते हैं कि हमारा जो वेबिनार के माध्यम से अभी हम जो मीटिंग्स कर रहे हैं उसमें आप संपर्क करें, उसमें आप जुड़े और उसके साथ साथ हमें जो है इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो प्रचार है, वो प्रसार है, उसके लिए हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ी सी और भी मेहनत की जरूरत है, तो हम अपनी कोशिश अभी जारी रखे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर
समापन करता हूं। और एक मैं अब आज इस माध्यम से अध्यक्ष जी से विनती भी करता हूं कि हम अपने सभी राज्यों के जो संयोजक हैं या सह संयोजक हैं उनसे एक बात करें या उनसे उनको एक कहें कि सभी राज्य जो हैं किसानों के समर्थन के लिए सभी जिले वाइज में मेमोरेंडम दें, ताकि ये जो है काले कानून, जो 3 काले कानून बनाए हैं सरकार ने, इसको जो है जल्द से जल्द सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़े और सभी ही देशवासियों को ये पता लगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी जो किसानों के साथ खड़ी है, वो कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और उनकी जो सोच है उनके लिए वो उनके साथ है। क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा नुकसान जो है अल्टीमेटली जो है कंज्यूमर को पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हम किसान की जो फसल है उसकी खरीद जो है अगर वो पूंजीपति कर लेता है तो पूंजीपति जो है इसको स्टॉक कर लेगा, स्टॉक करके वो जो उसको फिर अपने ज्यादा मुनाफे के साथ बेचेगा और उसको अल्टीमेट जो उसका असर है वो कंज्यूमर पे पड़ेगा। सो मैं एक बार फिर अध्यक्ष जी से, धर्म प्रकाश भारती जी से अनुरोध करता हूं कि अपने सभी राज्यों के संयोजकों को ये आप बात करके उनसे कहें कि ये जो फार्मर्स के मुद्दे पे जरूर एक कोई ना कोई मेमोरेंडम जो है वो राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाए, तो जो जिससे कि जो किसानों की ये इस समस्या उनको लगे कि हम भी उनके साथ खड़े हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय एडवोकेट प्रतिपाल सिंह साहब। आपने, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है जी, आ रही है जी। जी जी, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, बहुत अच्छा सुझाव है। और अगर ठीक समझते हैं सारे लोग तो आज ये प्रस्ताव पास कर लेना कि अगर किसानों की आवाज को नहीं सुना गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो 21 दिसंबर सोमवार के दिन, जो 21 दिसंबर आएगा सोमवार के दिन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी साथी अपने अपने जिलों में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से देंगे। ये ठीक रहेगा? जी सर, ये ठीक रहेगा। और आप सभी जितने भी प्रदेशों के संयोजक हैं, साथी हैं, ये सभी लोग, आप लोग आज कल परसों में फेसबुक लाइव आके फेसबुक पेज पे लाइव आके ये अपना वीडियो बना के 5-2 मिनट का आप लोग सोशल मीडिया पे डाल देना कि किसानों के समर्थन में, किसानों की मांगों को मानने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 21 दिसंबर दिन सोमवार को दोपहर 12 बजे जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र देगी। ठीक रहेगा वकील साहब? बिल्कुल ठीक है सर। मेरा यही है कि उनको लगना चाहिए कि इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, और नहीं वो बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार टीवी पे बहस सुनना था तो उनका एक प्रवक्ता ये कह रहा था कि किसानों को क्यों चिंता करनी चाहिए, चिंता तो कंज्यूमर को करनी चाहिए। बिल्कुल, तो इस शब्द से मैं इस नतीजे पे इसका जो वो जो बिल में एक चीज लाए हैं कि पहले एक लिमिट थी, जैसे 100 टन स्टोर किया जा सकता है। बिल्कुल तो 1 टन करेंगे स्टोर तो 3/7 में उनको जेल भेज दिया जाएगा। जी। तो वो कानून अब केंद्र सरकार ने खत्म करके ये कर दिया है कि वो 10 लाख टन भी स्टोर करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए उन्होंने किया जी। हाँ, तो उसने जो कहा था प्रवक्ता ने, भाजपा के ने, उसने कहा था इसकी चिंता कस्टमर को होनी चाहिए, कंज्यूमर को होनी चाहिए। तो मैं समझ गया था कि ये सारा खाद्य सामग्री को स्टोर करके 6 महीने लॉक मार देंगे और जो आटा आज हमको 15 रुपए 20 रुपए किलो मिल रहा है वो हमको 150-200 रुपए किलो मिलेगा, है ना? तो इनकी प्लानिंग किसान के साथ साथ प्रत्येक कंज्यूमर पे भी है। तो इसलिए इस खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रत्येक कंज्यूमर की भी ड्यूटी बनती है कि आज हम किसान के मूवमेंट का, उनके आंदोलन का समर्थन करें। जी। तो मैं मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा
कि यदि ये ठीक रहे तो आज ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर देना आप लोग। हम तो अभी कुछ ही टाइम के बाद कार्यक्रम के लिए निकलने वाले हैं। जी 21 दिसंबर सोमवार को जी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त जिलों के कार्यकर्ता जिला अधिकारी के माध्यम से किसानों के समर्थन में मांग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। और जी, जी। पृथ्वीपाल सिंह एडवोकेट साहब से मेरा निवेदन है कि आप उसका प्रारूप बनाकर मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी को दे देना। मास्टर बादल सिंह बौद्ध और आप दोनों मिलकर उसका प्रारूप बना लेना और बना के फिर वो व्हाट्सएप के माध्यम से समस्त वर्करों तक पहुंचा देना। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। आगे की कार्रवाई संचालित करें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं डॉक्टर एडवोकेट साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में, हमारे एक साथी आज जुड़े नहीं है वर्मा जी, और दूसरे जो साथी हैं राजकुमार विद्यार्थी जी, उनका नाम नहीं लिख रहा है, तो मैं जो हमारे वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदीश चंद्र बौद्ध साहब हरियाणा से, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना वक्तव्य रखें। जगदीश चंद्र बौद्ध साहब हरियाणा से, जगदीश चंद्र बौद्ध साहब अपने माइक को अनम्यूट करें साहब। आवाज आ रही है सर? जी सर। समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोधिसत्व को नमन करते हुए, वह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक मान्यवर धर्म प्रकाश भातिया बौद्ध जी, पूर्व विधायक संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मुख्य अतिथि इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, अध्यक्षता मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, विशिष्ट अतिथि माननीय चंद्रहास गौतम जी, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तराखंड राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, माननीय रतनलाल चिरगोत्रा जी, प्रदेश संयोजक जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मान्यवर राजकुमार विद्यार्थी जी, संयोजक हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, माननीय हृदय वर्मा जी, वरिष्ठ बांदा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, माननीय एडवोकेट प्रितपाल सिंह जी, संयोजक पंजाब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, आज के वेबिनार के संचालन कर रहे मान्यवर बीएल चंद्रा जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सम्मानित बहने अंजू बौद्ध जी, अध्यक्ष महिला विंग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, उपासिका सविता बौद्ध जी अम्बेडकर रामपुर उत्तर प्रदेश, उपासिका रुचि आजाद जी, बरेली उत्तर प्रदेश, माननीय उपासिका अरविता लकड़ा जी, सचिव महिला विंग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, माननीय सुनीता बौद्ध जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महिला विंग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आरसी धीमान जी का, प्रोफेसर असिस्टेंट कानपुर उत्तर प्रदेश जी का, जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, भारत के सभी राज्यों के संयोजक व कार्यकारिणी सदस्यों का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसे कि आज का वक्त जब दौर चल रहा है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो संगठन खड़ा हुआ है, इसके द्वारा हमारे देश का, हमारे नागरिक का और हमारे संविधान की रक्षा हो सकती है। उससे पहले हमें बड़ी चिंता लगी रहती थी और अपने विचारों से ही उधेड़-बुन करते रहते थे कि क्या कब कोई वक्त आएगा जिससे कि हमारी जनता को जागरूकता मिलेगी
और अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी। जितने विद्वान लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने सोच समझ करके ये निर्णय लिया है, इसमें मेरे को कोई शंका नहीं है कि जो उन्होंने ये कदम उठाया है, जितने हमारे रहबर संत रहे हैं उनकी भी यही इच्छा थी। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी व कांशीराम जी आज के युग के बोधिसत्व, जिनके विचारों को समझकर हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक व बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम को जो आगे बढ़ा रहे हैं, हमें जो ऊर्जा मिली है, जो हमारे महान पुरुष चाहते थे, राष्ट्रीय बौद्ध सभा महासभा ने बहुत सही दिशा हमें दी है। और हमें इस संगठन को मजबूत कर संकल्प के साथ और निर्णय लेकर के जो भी आदेश समय समय पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमें संदेश देती है, और उसी के साथ में अगर हम जुट जाएं, वो दिन दूर नहीं है जो दिखाई पड़ता है कि वेबिनार के माध्यम से ही इतनी चेतना जो हमारे भारत के सभी राज्यों में दिखाई पड़ती है। जब से वेबिनार हमने अटेंड करने शुरू किए हैं, और इससे बिल्कुल साफ नजर आता है कि हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। जितने भी संयोजक और हमारी बहनें जितने भी धम्म के ऊपर बताती हैं, धम्म बुद्धा और उसका धम्म जो बाबा साहब का ग्रंथ है, उसके ऊपर जो हमें ऊर्जा मिलती है सुनकर वेबिनार में, तो आज के वक्त में मैं ये समझता हूं जो वेबिनार के माध्यम से हमें चेतना दी है, जो विशेषज्ञ जो हमारे दिमान साहब संविधान के विशेषज्ञ हैं, जो हमें नहीं पता था, जो हम उनको सुनते गए तो हमें पता लगा कि संविधान है क्या। आज के वक्त में 2 शास्त्र हमारे पास ऐसे हैं, बुद्धा एंड उसका धम्म, जो बाबा साहब ने हमें शास्त्र दिया है, और दूसरा संविधान जो हमारे राष्ट्र को सही दिशा दे सकता है, उसका जो ज्ञान है हमारे लोगों को जहां तक नहीं पता हमें वहां तक पहुंचाना चाहिए। और कांशीराम जी ने भी यही चीज जो बताई थी और समझ में आई हमें कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक स्कूली शिक्षा और दूसरी सामाजिक शिक्षा। बहुजन समाज में स्कूली शिक्षा तो हुई है, मगर सामाजिक शिक्षा का अभी बहुत अभाव है। इस सामाजिक शिक्षा का तात्पर्य बाबा साहब और दूसरे महापुरुषों के विचारों से है। पहले इन विचारों को हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग समझ लें और अपना लें, फिर वो दूसरों को बताने का कार्य करें और उनको अपनाने के लिए प्रेरित करें। इस कार्य को हमें बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। इस प्रकार समाज को जागरूक करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये विचार मान्यवर कांशीराम जी के हैं, और उन्हीं विचारों से, महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर जो हमारे सम्मुख राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये विचारधारा हमारे तक पहुंचा रही है। अब हमारा भी यही परम कर्तव्य बनता है, अगर हम जागरूक हो गए हैं, जितना हम संकल्प शक्ति के साथ हमारे सोए समाज को हम जगाएं, तभी जाकर के हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने पांव पर खड़ी हो सकती हैं, वरना वो दिन दूर नहीं है। जैसा कि हमारे माननीय धर्म प्रकाश भारतीय जी ने कहा है कि अगर हम वो काम ना कर सके तो जो ये चाल जो हमारे सदियों से
जो सामाजिक, हमारे समाज में, बहुजन समाज के अंदर धार्मिक व्यवस्था का ही प्रचार करके हमारे समाज में अंधविश्वास फैला करके मानव जाति को बहुत दुख पहुंचाया है, नष्ट किया है। अगर हम जागरूक हुए हैं तो आज हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर बाबा साहब ना होते, आज हम क्या होते, ये दिखाई पड़ता है। तो हमें संकल्प शक्ति के साथ, अगर हम इस देश से प्यार करते हैं, बहुजन समाज से प्यार करते हैं, तो हम जुझारू संकल्प शक्ति के साथ अगर हम अपने समाज के बीच में उतरें तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। संकल्प में बहुत ताकत होती है, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने भी संकल्प शक्ति के साथ काम किया है। और आज उसी संकल्प शक्ति के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के विद्वान लोग जो काम कर रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अनुसार काम करेंगे। और मैं इस अपना विश्वास जताता हूं और मैं पूरा विश्वास करता हूं, जो मैं बोल रहा हूं यह मैं करके दिखाऊंगा। जैसे कि मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं जगदीश चंद्र बोध, संयोजक हरियाणा प्रदेश, मैं ये कर पाऊंगा। मेरे अंदर ऊर्जा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से आ रही है, इसमें दो राय नहीं है। मेरे सामने दिखाई पड़ रहा लक्ष्य और मैं इस लक्ष्य को पूर्ति दूंगा। जो ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद साहब। मुझे अब द्वितीय वक्ता के रूप में रतनलाल चरगोत्रा साहब, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप जुड़े हैं तो हैंड्स अप कर दें। जब तक मैं समय देता हूं हमारे चंद्रहास गौतम साहब, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें, विषय पे अपनी बात रखेंगे। मेरी आवाज आ रही है साहब? जी। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, भारत के राष्ट्र निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी को नमन करते हुए, समाज में जन्मे लगभग 150 संत महापुरुषों को नमन करते हुए, हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारती जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल जी, हमारे आचार्य किशोर बौद्ध जी और समस्त प्रदेशों के प्रदेश संयोजक और कार्यकारिणी सदस्यों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की जो विषय है वह संगठन की समीक्षा पर मैं अपनी बात रखते हुए आगे अपनी बात रखता हूं। हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, इसका जो निर्माण किया गया था वो नैतिकता, ईमानदारी और अनुशासन के आधार पर निर्माण किया गया। तभी हमें अपनी नैतिक, जो तथागत गौतम बुद्ध ने भगवान का दर्जा दिया है नैतिकता को, उसके आधार पर, अनुशासन के आधार पर और ईमानदारी के साथ साथ आचरण में लाने के लिए ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण हुआ था। साथ ही साथ सम्यक जीवी, जो हमारे सम्यक जीवियों का निर्माण करना था, जिसकी बागडोर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो बागडोर है गृहस्थों के साथ साथ सम्यक जीवियों को देनी थी। हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अपने उद्देश्य से भटकने लग रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा जो काम है सम्यक जीवियों की तलाश करना और जिम्मेदारी जो है वो सम्यक जीवियों के हाथों में देने का काम करना चाहिए, क्योंकि हम ग्रस्त लोग हैं और ग्रस्त लोगों के पीछे परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। वो अपना समस्त समय जो है वो इस मिशन को नहीं दे पाते और उनके पीछे उनके बच्चे, परिवार और अन्य जिम्मेदारियां होती हैं और समाज भी इनके ऊपर तरह तरह के लांछन या आरोप लगाता रहता है। और चाहे कोई कार्यकर्ता कितना ही ईमानदार हो, ग्रस्त, लेकिन फिर भी समाज किसी न किसी तरह का ग्रस्त होने के कारण उन पर आरोप लग जाते हैं। हमारे सम्यक जीवी होंगे, वो सम्यक जीवी जिनके पीछे
जो सम्यक जीविका जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो उद्देश्य है, वो आजीवन के लिए है कि वो आजीवन कुंवारे रहेंगे और आजीवन उनको जो है मिशन के लिए ही काम करना है। अभी हमारे 2 सम्यक जीवी हैं। हमें समस्त प्रदेश के संयोजकों से मेरा निवेदन है कि कोई ना कोई मुझे भी, मैं उत्तराखंड राज्य का निवासी हूँ। उत्तराखंड के साथ साथ समस्त राज्य के जो लोग हैं, जो संयोजक हैं, उनको कोई ना कोई सम्यक जीवी की तलाश जरूर करनी चाहिए और हमें जो है सम्यक जीवियों के ऊपर विश्वास करके उनको अपने प्रदेशों के साथ साथ उनको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जिम्मेदारी देनी चाहिए। और अगर उनके साथ में जिम्मेदारी होगी तो कोई उनके ऊपर लांछ नहीं लगाएगा। हमारे सम्यक जीवी बिल्कुल भिक्खु की तरह काम करेंगे। जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने एक संघ बनाया था, भिक्खु संघ, और भिक्खु संघ ने पूरे संसार में, पूरे देश में जो काम किया था, वो भिक्खु संघ ने पूरे समाज का विश्वास जीता और विश्वास जीतने के बाद पूरे देश और दुनिया में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जिससे पूरी जन जन तक तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा पहुंची। और हम लोगों को भी सम्यक जीवियों का निर्माण करना चाहिए। और हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, जो आज कार्य कमेटियों का गठन कर रही है, बहुत अच्छा सुझाव है। कमेटी भी हमें बनानी चाहिए और उनके साथ साथ ही जो है सम्यक जीवियों का भी हमें तलाश करके उनका भी निर्माण हमें करना चाहिए। और हमारे आचार्य जी ठीक हो गए हैं और ठीक होने की हालत में है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और हम यही निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनके कैडर हर राज्यों में लगवाकर और युवाओं को प्रभावित करें। और जब युवा हमारी विचारधारा और संत महापुरुषों की विचारधारा, बाबा साहब मान्यवर काशीराम, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित होकर कोई ना कोई जरूर समाज के लड़के, समाज के युवा और इस काम में करने के लिए जरूर आगे आएंगे। और ये हमारा मिशन जो दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वजह से पूरे देश में बड़ी क्रांति आ गई है। और हम जो है इसको आगे बढ़ाने का सभी लोग काम करेंगे। तो मैं ज्यादा समय, अपना बाकी समय जो है अपने राष्ट्रीय आचार्य जी को देना चाहता हूं और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। और मेरी वाणी में अगर किसी को किसी तरह की ठोस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय चंद्रदास गौतम साहब, उत्तराखंड। आपने कम शब्दों में और संगठन की कार्य करने की तरफ इशारा किया है कि किस प्रकार से हम किस शब्द को लेकर चले थे। इसकी विस्तृत रूप से जब आगरा में बैठक होगी हम पुनः चर्चा करेंगे फिजिकल रूप से। और मुझे जगदीश रतनलाल चरगोत्रा साहब, संयोजक जम्मू कश्मीर, दिख नहीं रहे और राजकुमार विद्यार्थी जी भी नहीं दिख रहे। तो मैं अनुरोध करता हूं आज के मुख्य अतिथि हमारे आचार्य जी माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब से अनुरोध है कि आज आप अपना उद्बोधन रखें। हमारे आचार्य जी साहब। हेलो जी सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है। सभी को जय भीम। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको मैं 3 बार वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मैं वंदन करता हूँ। सभी महापुरुषों को, संतों को, गुरुओं को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस संस्था के संस्थापक आदरणीय भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, चंद्रहास गौतम जी, एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी, जगदीश चंद्र बौद्ध जी, और भी हमारे सभी पदाधिकारीगण,
उपासक बंधुओं, आदरणीय उपासिकाएं, जो भी इस आज की मीटिंग से जुड़े हैं, सबको सादर जय भीम। आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें दो बातें तो एक सामने आई है कि छत्तीसगढ़ में भी एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे संस्थापक जी व्यस्त हैं और छत्तीसगढ़ राज्य भी उसमें व्यस्त है, और उसको छोड़कर बाकी के राज्य मिलकर ये वेबिनार मीटिंग आज संपन्न की जा रही है। इसमें जो विषय रखा गया है संगठन की समीक्षा, तो कुछ बातें ऐसी है जिसे मैं हर शिविर में भी दोहराता हूँ और आज भी दोहराना चाहता हूँ, और उसके बाद में फिर जो मुझे लगता है कि संगठन में इस तरह के बदलाव होना चाहिए, तो उस पर भी मैं अपनी थोड़ी सी बात रखूँगा। तो जो मुझे कमी दिखाई देती है भारत में कि 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक ये बदलाव लाया अपने आंदोलन से, अपने ज्ञान से, अपने संगठन की क्षमता से। और 2500 साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर हुए, जिन्होंने सामाजिक बदलाव लाया, आर्थिक बदलाव लाया, राजनैतिक बदलाव लाया। जो बाबा साहब ने बताया कि सम्राट अशोक का राजपाट आया या शूद्रों का राजपाट आया, तो उसके पीछे मुख्य वजह तथागत गौतम बुद्ध की क्रांति थी। 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था बना कर दी, तो चाहे हमने उत्तर प्रदेश में अपना राजपाट लाया, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर की उस क्रांति का परिणाम था। योग्यता की हम बात करें तो 2500 साल पहले बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि प्राप्त हुई थी, 2500 साल के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को उसी तरह की बोधि प्राप्त हुई। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, लेकिन जो बोधि तथागत को प्राप्त हुई, उसी तरह की बोधि बाबा साहब अम्बेडकर को प्राप्त हुई। बुद्ध की सारी जो क्रांति थी, जो भी उपदेश थे, वो सारी बातों का बाबा साहब अम्बेडकर ने 40 वर्षों तक बहुत गहन अध्ययन किया। इस बीच 2500 साल के बीच में बुद्ध क्या थे, बुद्ध कौन थे, बुद्ध का आंदोलन क्या था, बुद्ध ने क्या परिवर्तन लाए, ये किसी को पता नहीं था। केवल वो लोग बुद्ध की वंदना करते रहे, बुद्ध की जय जयकार करते रहे, बुद्ध की मूर्तियां लगाते रहे, बुद्ध विहार बनाते रहे। लेकिन बुद्ध क्या थे, बुद्ध कौन थे, बुद्ध का आंदोलन क्या था, बुद्ध ने क्या परिवर्तन लाए, बुद्ध ने किस तरह का संगठन बनाया, उस संगठन में किस तरह की परंपराएं थी, किस तरह के अनुशासन थे, किस तरह का त्याग था, ये सारी बातों की खोज बाबा साहब अम्बेडकर ने त्रिपिटक ही नहीं, जिसे हम त्रिपिटक साहित्य कहते हैं या जिन्हें हम बुद्ध वचन भी कहते हैं या बुद्ध वाणी भी कहते हैं, तो अकेले त्रिपिटक ही नहीं, दुनिया में और भी जितने बुद्ध को लेकर, तथागत को लेकर साहित्य था, उन सारे साहित्यों का बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि बुद्ध वास्तव में क्या थे, कौन थे, उनका आंदोलन कैसा था, उनकी क्रांति क्या थी, उन्होंने क्या परिवर्तन लाए। और इतना ही नहीं, बुद्ध को उन्होंने अपने दौर में इस्लाम के सामने भी खड़ा किया, ईसाईयत के सामने भी खड़ा किया, कम्युनिस्टों के भी सामने खड़ा किया, हिंदुत्व के भी सामने खड़ा किया कि बुद्ध वास्तव में दुनिया की तमाम जो भी विचारधाराएं हैं जो समाज को प्रभावित करती हैं, उसमें बुद्ध ही श्रेष्ठ हैं, बुद्ध सर्वश्रेष्ठ हैं, इस बात को भी साबित किया।
लेकिन इसी तरह से ग्रंथ को भी लेकर जो उन्होंने कमी महसूस की कि दुनिया में जितने भी धर्म के अनुयायी हैं उनके पास अपना एक हैंडी गॉस्पेल है, एक धर्म ग्रंथ है। जैसे इस्लाम वालों के पास में कुरान है, ईसाइयों के पास में बाइबिल है, हिंदुओं के पास में गीता है, या कम्युनिस्टों के पास में दास कैपिटल है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कमी महसूस किया कि त्रिपिटक का कोई भी ग्रंथ बुद्ध वचन कहलाने की योग्यता नहीं रखता है, पात्रता नहीं रखता है। ये एक बहुत बड़ी कमी है जो हम दूसरों के मुकाबले, दूसरी विचारधाराओं के मुकाबले हम टिक नहीं पाते हैं या खड़े नहीं हो पाते हैं। इस कमी को बाबा साहब ने दूर किया और बुद्ध और उनका धम्म, ये महान ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें बोधिसत्व से नवाजा गया, जिन्हें बोधिसत्व माना गया, इतने बड़े बोधिसत्व और उनकी ज्ञान की ऊंचाई इतनी बड़ी है, इतनी ऊंची है कि बुद्ध हुए, बुद्ध के 2500 साल के बाद में बाबा साहब हुए हैं, और इस ऊंचाई को अभी तो 100-200 साल, 500 साल, 1000-2000 साल तक इस ऊंचाई को कोई छू नहीं पाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन भारत में ही उनके अनुयायी, जिनके कंधों पर ये भार था कि जैसे बुद्ध विश्वव्यापी हैं, बुद्ध को दुनिया ने स्वीकार किया है बुद्धिज्म के नाम पे, बौद्ध धर्म के नाम पे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी सारी दुनिया बुद्ध के रूप में यदि स्वीकार नहीं भी करती तो कम से कम बुद्ध के पैगंबर के रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहिए था। जैसे खुदा को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हजरत मोहम्मद पैगंबर जो हैं, उन्होंने जो भी बात रखी उसे ही खुदा की वाणी माना गया, खुदा की जुबान माना गया। ये उसमें कहीं कोई शक नहीं रखा गया, कहीं कोई शंका नहीं रखी गई कि पैगंबर साहब ने क्या कहा, उसे खुदा की ही बात मानी गई। तो ये जो भारतीयों के, जो भारतीय अम्बेडकरवादी हैं या बुद्धिस्ट हैं, जिन पर बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा कर्ज है, बड़ा एहसान है, जिनकी वजह से आज हम अच्छे दिन देख रहे हैं, और हम में थोड़ा बहुत धर्म को लेके, राजनीति को लेके, समाज को लेके ज्ञान है, तो ये बाबा साहब की अनुकंपा के कारण है। उन्हीं को मानने वाले लोगों पर यह जिम्मेदारी थी कि जैसे दुनिया ने बुद्ध को स्वीकार किया बुद्धिज्म के नाम पे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी सारी दुनिया बुद्धिज्म के नाम पर भी स्वीकार करती। बुद्ध के रूप में यदि स्वीकार नहीं भी करती तो कम से कम बुद्ध के पैगंबर के रूप में स्वीकार करती। पैगंबर के रूप में स्वीकार करती का आशय ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा या जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है वही बुद्ध वचन है, वही बुद्धवाणी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कितना बड़ा सजेशन भी दिया, इतने महान व्यक्ति ने, इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने, कि जिन्हें बुद्ध के बारे में सही जानकारी लेना है तो वो उनके द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकों का जरूर अध्ययन करें। वे 3 पुस्तकें कौन सी हैं? तो वे 3 पुस्तकें हैं बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स, और प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। ये 3 किताबों का बाबा साहब अम्बेडकर ने सजेशन दिया है कि जिन्हें बुद्ध को सही तरीके से जानना समझना है तो वो 3 किताबें अवश्य पढ़े। लेकिन हम क्या देखते हैं कि भारत में ही हमारे लोग 2 भागों में बटे हुए हैं। वे लोग जो बाबा साहब को आंख मूंद कर स्वीकार करते हैं, और वे लोग जो दुनिया की बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन्हें थाईलैंड बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जिन्हें श्रीलंका बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जिन्हें म्यांमार बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, या जिन्हें चीन, जापान या और भी अन्य राष्ट्र हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। वो ये तारीफ करते हैं कि थाईलैंड में बड़ा अच्छा चल रहा है, श्रीलंका में बहुत अच्छा है। जो भी अच्छा होगा, लेकिन क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा बौद्ध धर्म चाहते थे उस तरह का चल रहा है? या बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म पे अपनी जो प्रतिक्रियाएं रखी है, अपने जो विचार रखे हैं, क्या वो राष्ट्र उसे स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये जिम्मेदारी भारत के जो बुद्धिस्ट हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी चीजों को वो भारत ही नहीं दुनिया में स्थापित करें। लेकिन आज 70 साल के बाद हम ये महसूस करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध के रूप में या बुद्ध के पैगंबर के रूप में
हम आज भी स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इतनी बड़ी आबादी में चंद लोग यदि इसको स्वीकार करते भी हों तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो ये जो कमजोरी है, ये कमजोरी दूर करना बहुत जरूरी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे एक छोटी सी बात उन्होंने कितने बड़े स्तर पे रखी, जो तथागत का जो अभिनिष्क्रमण था, अभिनिष्क्रमण महान त्रिपिटक ग्रंथों में जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से बताया गया है कि उन्होंने बूढ़े को नहीं देखा था, किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखा था, किसी बीमार को नहीं देखा था, किसी सन्यासी को नहीं देखा था, और इसलिए उनमें गृह त्याग करने की भावना पैदा हुई और रात के अंधेरे में वो किसी को बताए बगैर ही जंगल में चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस घटना को अलग तरीके से प्रस्तुत किया। बाबा साहब ने कहा नहीं, वो रात के अंधेरे में नहीं गए और इस तरह से उनके मन में नैराश्य पैदा नहीं हुआ, बल्कि रोहिणी नदी के पानी का बंटवारा था, उस विवाद को लेकर उन्हें गृह त्याग करना पड़ा और सभी से मिलकर वो दिन के उजाले में उन्होंने गृह त्याग किया या उनका अभिनिष्क्रमण हुआ। तो ये इतनी बड़ी बातें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खोज करके दी, लेकिन हमारे ही अपने देश में उनके ही अनुयायी जिन पर उनका बड़ा एहसान भी है, वो लोग भी इन बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। और वो कोई थाईलैंड से प्रभावित है, कोई म्यांमार से प्रभावित है, तो कोई चीन जापान से प्रभावित है, कोई श्रीलंका से प्रभावित है। ये बड़ा एक ताज्जुब करने वाला विषय आता है सामने। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में ये बात हमको बहुत गहराई से सोचना है, बहुत जिम्मेदारी से सोचना है, और जिम्मेदारी के साथ ही भारत के जो बुद्धिस्ट हैं उन तक तो लेकर जाना ही जाना है, लेकिन हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम वैश्विक रूप से विश्व स्तर पर बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध के पैगंबर के रूप में जरूर स्थापित करें। जो बाबा साहब ने कहा, जो बाबा साहब ने लिखा है, उसे ही बुद्ध वचन माना जाए, उसे ही बुद्ध वाणी माना जाए, ये बात हमारे इसमें आना चाहिए। तो बुद्ध के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया है कि बुद्ध का जो आंदोलन था केवल वो धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि वो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन था, आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन था, राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन था, और ये बड़े बदलाव उनके जमाने में आए भी। तो ये जो 35 साल की उम्र के बाद, 35 साल की उम्र में तथागत को जो बोधि प्राप्त हुई, तो बोधि प्राप्त होने के बाद में तथागत ने जो समाज और संगठन के बारे में सोचा कि समाज किस तरह का होना चाहिए, संगठन किस तरह का होना चाहिए। जैसे आज हम संगठन की समीक्षा के लिए बैठे हुए हैं, तो इसको तथागत से हमें सबक लेकर किस तरह का संगठन होना चाहिए, किस तरह का समाज होना चाहिए, इस पर हमारे दिमाग में हमेशा ये बातें गहरे तक बैठी रहना चाहिए। समाज कैसा हो, संगठन कैसा हो, ये बात हमको सोचना है। तो समाज और संगठन में जो मैंने इधर सोचा है कि एक तो कमजोर समाज होता है, एक मजबूत समाज होता है। एक कमजोर संगठन होता है, एक मजबूत संगठन होता है। कमजोर समाज ऐसा होता है, जैसे हमने छोटी सी अपील भी एक बार निकाली थी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक अपील। उस अपील में जो शुरुआत में हमने जो एक कोटेशन बाबा साहब का लिखा था कि समाज संरचना को केवल एक अच्छे मौसम के अनुकूल होना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें तूफान को झेलने की भी शक्ति होना चाहिए। समाज संरचना ऐसी होना चाहिए जो तूफान को भी झेल सकती हो। तो ये जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बोली है, ये किस संदर्भ में बोली है? तो ये जो ब्राह्मणवादी समाज है, जिसे चातुर्वर्ण का समाज कहते हैं या वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसमें असमानता है, गुलामी है, बंदिशें हैं, अन्याय है, जातिवाद है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज व्यवस्था को ये माना है कि अच्छे मौसम में तो ये ठीक है, लेकिन
जब कोई आंधी आएगी, जब कोई तूफान आएगा, तो ये जो समाज व्यवस्था है, ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये जो चातुर्वर्ण की समाज व्यवस्था है, इसमें तूफान को झेलने की शक्ति नहीं है, काबिलियत नहीं है। और इसी वजह से जब मुगलों का इस देश में आगमन हुआ तो ये जो समाज व्यवस्था है ये उनके सामने टिक नहीं पाई। टिक इसलिए नहीं पाई कि कुछ लोगों के हाथ में ज्ञान था, ज्ञान के साथ में ही उनके पास में धर्म की सत्ता थी। वो केवल पूजा पाठ में, यज्ञ में, हवन में लिप्त रहने वाले लोग थे। एक छोटे से समूह के पास में ही युद्ध करने की शक्ति थी, लड़ाई लड़ने की शक्ति थी, शस्त्र रखने की शक्ति थी। वो छोटा सा समूह युद्ध करेगा, और युद्ध भी कब करेगा? जब ये जो धार्मिक लोग, मुट्ठी भर लोग जब शंख बजाएंगे, नक्षत्र देखेंगे, कुंडली देखेंगे, मुहूर्त देखेंगे, चांद तारे देखेंगे, और जब मुहूर्त उनको समझ में आएगा तब वो शंख बजाएंगे और तब फिर युद्ध होगा। तो ये इस तरह से चंद लोग ही देश की रक्षा करने में लगे हुए थे। तो ये ऐसी समाज व्यवस्था से एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज ज्ञान के मामले में भी कटा हुआ था, धर्म के मामले में कटा हुआ था, अस्त्र शस्त्र युद्ध के मामले में कटा हुआ था, धन दौलत के मामले में भी कटा हुआ था। धन दौलत भी चंद मुट्ठी भर लोगों के पास में थी। और इस वजह से जब आंधी आई, मुगलों की आंधी आई, मुगलों का तूफान आया, तो ये समाज व्यवस्था उनके सामने टिक नहीं पाई। बाद में अंग्रेज भी आए, अंग्रेज के सामने भी ये जो समाज व्यवस्था है टिक नहीं पाई और हम गुलाम बनते चले गए। आज तो बहुत बेहतर स्थिति है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। तो आज हमारी सेनाएं बहुत मजबूत हैं, ज्ञान अकेले एक वर्ग के पास नहीं है, और धन दौलत भी हम ऐसा कहें तो थोड़ा बहुत बहुजन समाज के पास में यानी आया है। तो ये जो व्यवस्था है बहुत बड़े स्तर पर बाबा साहब ने बदल दी है, और इसलिए हमारा देश आज थोड़ा मजबूत दिखाई देता है। तो ये जो समाज व्यवस्था है इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कमजोर समाज व्यवस्था माना है। कमजोर समाज व्यवस्था के खिलाफ 2500 साल पहले बुद्ध का ये आंदोलन था। वो इस कमजोर समाज व्यवस्था को बदलकर मजबूत समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। तो वो मजबूत समाज किस आधार पे खड़ा होगा, उसकी फाउंडेशन क्या होगी, उसकी आधारशिला क्या होगी, तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि जो क्षमता पर आधारित होगा, जो समानता पर आधारित होगा, जिसमें इक्वलिटी होगी, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, पुरुष ऊंचा नहीं होगा, महिला नीची नहीं होगी, ऐसा सभी प्रकार के लोग, वो सारे लोग समान रहेंगे, सभी को बराबर की आजादी रहेगी, हर प्रकार की आजादी रहेगी, सब में भाईचारा रहेगा, किसी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था नहीं रहेगी, जाति जाति में लोग बटे हुए नहीं रहेंगे। ये ऐसी जो समाज व्यवस्था है ये मजबूत समाज व्यवस्था कहलाएगी। किसी पर कोई भी अन्याय नहीं करेगा, और यदि किसी ने अन्याय किया तो जो पीड़ित है, जो शिकार उसका हुआ है, उसको बराबर का न्याय होगा। न्याय के मामले में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। ये जो होगी ये मजबूत समाज व्यवस्था होगी। इस मजबूत समाज व्यवस्था में ही सारे सामाजिक बदलाव थे, सारे आर्थिक बदलाव थे, कि जब ये समाज व्यवस्था बदलेगी और मजबूत समाज व्यवस्था बनेगी तो जो इस देश के बहुसंख्यक पीड़ित लोग हैं, गुलाम लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, अपमानित लोग हैं, इनके जीवन में बदलाव आएगा, सभी प्रकार का बदलाव आएगा। और जो हजारों साल से एक मोनोपोली चली है कि राजा वही लोग बनेंगे, राजा के घर में बेटा राजा पैदा होगा, शूद्रों को कभी इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा या इसको अवसर नहीं मिलेगा। तो तथागत गौतम बुद्ध ने इस समाज व्यवस्था को बदलने के पीछे ये सारी बातों का गहन अध्ययन किया कि ये जो बहुसंख्यक बहुजन समाज है इसकी सामाजिक स्थिति भी बदलना चाहिए, आर्थिक स्थिति भी बदलना चाहिए, राजनैतिक स्थिति भी बदलना चाहिए। इस बात को लेकर उनके दिमाग में जो विचार आया कि इसको बदला जाए तो कैसे बदला जाए। बहुत समय तक वो ये सोचते रहे कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। वो चाहते तो बोध गया से ही अपने आंदोलन की शुरुआत कर सकते थे,
बोध गया में ही हजारों लोग थे जिन्हें वे अपना उपदेश देकर इन बातों को समझा सकते थे, जैसे मैं आज आपके सामने ये बात रख रहा हूं। तो ऐसा वो बोध गया में भी अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और था। क्या था कि मजबूत समाज बनाने के लिए, सामाजिक बदलाव लाने के लिए, आर्थिक बदलाव लाने के लिए, राजनैतिक बदलाव लाने के लिए गृहस्थों से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे लोगों का संघ बनाना चाहिए जिन पर किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण ना हो सके, किसी प्रकार से उन पर कोई कमी ना निकाली जा सके, जो 24 घंटे एक ही काम करने के लिए स्वतंत्र हों, और ऐसा संघ बनाकर, ऐसा संगठन बनाकर कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो, कोई छोटी सी बात भी सामने ना आए, हर व्यक्ति अपने आप में कार्य करने के लिए सक्षम हो। वो दूसरे की आलोचना या दूसरे की कमजोरी या किसी प्रकार का विवाद, या मुझे नहीं पूछा उसको पूछा, उसकी इज्जत हुई मेरी इज्जत नहीं हुई, ये सारी कोई बात सामने नहीं आना चाहिए। और ये इस तरह के लोग हों जो 24 घंटे चिंता मुक्त होकर एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही टारगेट के लिए रात और दिन सिर्फ एक ही काम में जुटे रहें। ये नहीं कि वेबिनार मीटिंग हो गई और फिर चिंता लगी कि अरे सब्जी लाने मुझे जाना था, अरे घर में दाल भी नहीं थी, अरे शक्कर भी नहीं थी, अरे बच्चे की आज एग्जाम भी थी, अरे पत्नी का सिर दर्द कर रहा था, अरे बिजली का बिल भी पटाना था। ये इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना हो। 24 घंटे एक ही कार्य, एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य। ये बुद्ध के दिमाग में आया, तथागत के दिमाग में आया। ताज्जुब करने वाली बात है कि बोध गया से उन्हें एहसास हुआ कि मुझे वो पंचवर्गीय भिक्खु काम आएंगे, मेरी बात को वो सबसे पहले समझ सकते हैं। तो वो बोध गया से 300 मील दूर पैदल चलते हुए सारनाथ पहुंचे, और सारनाथ में उन्हें जो 5 वो पंचवर्गीय भिक्खु जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें वो भद्रिक थे, कौंडिन्य थे, अश्वजीत थे, महानाम थे, तो ये ऐसे उन 5 को पकड़ा। वो तो पहले नाराज थे, लेकिन बाद में बुद्ध ने अपनी बातों से उनको सहमत कराया। वे 5 पंचवर्गीय भिक्खु जो हैं, उनके सबसे पहले शिष्य बने, और शिष्य ही नहीं बने, जिस संघ की वो स्थापना करना चाहते थे, हम भले भिक्खु संघ कह देते हैं, लेकिन हमें उसे दूसरे रूप में संगठन के तौर पर सोचना चाहिए कि संगठन मजबूत किसे कहा जाता है। ये 2500 साल पहले बुद्ध ने शुरू किया था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में, या बुद्धा अथवा कार्ल मार्क्स में, या और भी अपने दूसरे ग्रंथों में बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाया है कि दूसरे संगठन कामयाब नहीं हो सकते हैं। बुद्ध का जो संघ था, जो संगठन बुद्ध ने सोचा था 2500 साल पहले, कि बुद्ध ने उन 5 जो परिव्राजक थे उनको तैयार किया, और फिर वो 5 जो हैं इस मुहिम में निकले। बाद में उन्होंने 60 लोगों को तैयार किया, और फिर वो सारे लोग मिलकर इस देश की जो भी सामाजिक व्यवस्था है, जो भी आर्थिक व्यवस्था है, जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बदलाव लाए। हम देखते हैं कि बाद के दिनों में सम्राट अशोक जैसा जो राजा था, जिसने इतना बड़ा कत्लेआम किया था कलिंग के युद्ध में, लेकिन तब तक बौद्ध भिक्खुओं का इस तरह से वातावरण तैयार हो गया था, इस तरह से उन्होंने समाज को, राजनीति को प्रभावित किया था कि उतना बड़ा राजा भी बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ, भिक्खुओं के संपर्क में आया। और भिक्खुओं के संपर्क में आने के बाद, क्योंकि वो भिक्खु उस तरह के तैयार किए गए थे, तो फिर उसने कल्याणकारी राज्य जिसे कहा जाता है, उस कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया, क्योंकि उस पर वो प्रभाव था। तो ये जो मजबूत समाज जिसको हम कहते हैं, ये मजबूत समाज बनाने के लिए जो क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हो, तो उसके लिए बुद्ध ने सोचा कि एक मजबूत संगठन चाहिए, जिसे हम संघ कहते हैं, या जिसे बाद में हमने भिक्खु संघ के रूप में स्वीकार भी किया। तो ये जो मजबूत संगठन होता है, या ये जो संघ होता है, इसमें क्या जरूरत होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है, तो ये बुद्ध ने उस दौर में शुरू किया था। एक एक व्यक्ति का निर्माण, अकेले प्रशिक्षण से काम नहीं चलेगा, एक एक व्यक्ति का निर्माण। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए।
जी हो गया। हाँ हाँ। तो एक एक व्यक्ति का निर्माण, और ये व्यक्ति का निर्माण किस आधार पे होगा? तो ये एक एक व्यक्ति का निर्माण होगा त्याग के आधार पे, नैतिकता के आधार पे। ये बड़े व्यापक क्षेत्र हैं, अकेले परिवार का त्याग करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में बताया है कि त्याग का ये बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। नाम का त्याग करना है, संपत्ति का त्याग करना है, वस्त्रों का त्याग करना है, भोजन का त्याग करना है, बिस्तर का त्याग करना है, स्थान का त्याग करना है, मोह का त्याग करना है, लालच का त्याग करना है, महत्वाकांक्षा का त्याग करना है, यानी प्रशंसा का त्याग करना है, क्रोध का त्याग करना है, निराशा का त्याग करना है, वैमनस्यता का त्याग करना। इतना बड़ा इसका व्यापक क्षेत्र है। इसके लिए प्रशिक्षण से ज्यादा निर्माण की आवश्यकता होती है, तराशना पड़ता है। जैसे एक मूर्तिकार एक मूर्ति को छेनी से लेकर, हथौड़ी से लेकर, बहुत बारीकी से, बहुत गहन, यानी उसकी जो उसका कंसंट्रेशन होता है, उससे वो मूर्ति का निर्माण करता है। तो इसी तरह से तथागत ने अपने दौर में एक एक व्यक्ति का निर्माण किया कि तुम्हें इस तरह का त्याग करना है, तभी तुम इस ब्राह्मणवाद से लड़ सकते हो, या मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हो, या जो भी बदलाव लाना चाहते हो वो बदलाव ला सकते हो। इसी तरह से नैतिकता का भी क्षेत्र बहुत व्यापक है। नैतिकता कोई साधारण चीज नहीं है, जिसे हम पंचशील कहते हैं, या और भी कई बातें बुद्ध ने अपने दौर में रखी। तो ये नैतिकता भी बहुत व्यापक है। और बुद्ध ने तो, बाबा साहब ने बताया है कि बुद्ध ने अपने लिए बुद्ध धम्म में कोई स्थान नहीं रखा, बल्कि उसको दर्जा क्या दिया नैतिकता को? तो जो दूसरे धर्मों के लोगों ने ईश्वर को स्थान दिया है, या उनके संस्थापकों ने ईश्वर को स्थान दिया है कि ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए जो भी पूजा करना है, जो भी अर्चना करना है, वो ईश्वर की करना है। यानी ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर ही पवित्र है, उसको टच भी नहीं किया जा सकता। तो यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने नैतिकता के संदर्भ में कही है कि बुद्ध ने अपने लिए कोई स्थान नहीं रखा है, नैतिकता को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है, पवित्रता का स्थान दिया है कि जिसे टच भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये 100% किसके लिए है? तो 100% संघ के सदस्यों के लिए है, जो इस तरह के त्याग करेंगे उन्हें नैतिकता का भी 100% यानी पालन करना होगा, तब जाकर ही एक सही संघ का निर्माण हो सकता है। सही संघ का निर्माण होगा तभी जाके बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके नियम कितने कठोर बनाए गए होंगे, उस दौर में उनका अनुशासन कितना कठोर रखा गया होगा कि एक महान विनय पिटक की रचना हुई बाद में। यानी बौद्ध भिक्षुओं के नियम कानून कायदे के लिए, अनुशासन के लिए, नैतिकता के लिए कितने ज्यादा रहे होंगे या कितने कठोर रहे होंगे कि एक महान विनय पिटक की रचना हुई। तो ये इस तरह का जब संघ बनता है, एक एक व्यक्ति का निर्माण होता है, एक एक व्यक्ति को तराशा जाता है, वही श्रमण संस्कृति कहलाती है। और यही श्रमण संस्कृति जो है बड़े बदलाव लाती है। इसी श्रमण संस्कृति में सोतापन्न पैदा होते हैं, सकृदागामी पैदा होते हैं, अनागामी पैदा होते हैं, अरहत होते हैं, और इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होता है, इससे संघ में कोई दोष नहीं होता है। यही श्रमण जो होते हैं ये समाज के सही नेतृत्व करने वाले होते हैं, या समाज का ये सही मार्गदर्शन करते हैं, या समाज सही रूप से इन्हीं का फिर अनुसरण करता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध उनके धम्म में अंग्रेजी में इस तरह का है कि द भिक्खु वाज द टॉर्च बियरर ऑफ द बुद्धास आइडियल सोसाइटी and the upasak was to follow the bhikkhu as closely as he could. The bhikkhu was the torch bearer of the Buddha's ideal society. मतलब जो भिक्खु है वो बुद्ध के आदर्श समाज का टॉर्च बियरर है। टॉर्च बियरर है मतलब सामने सामने चलने वाला, रास्ता दिखाने वाला कि आदर्श समाज क्या होगा, सही समाज क्या होगा, तो उसका वो टॉर्च बियरर है। सारा अंधेरा है, उस अंधेरे रास्ते में नेतृत्व करने वाला जो होगा, मार्गदर्शन करने वाला होगा, वो भिक्खु होगा। और जो उपासक होगा वो उपासक जो है
वो उनका अनुसरण करेगा। जितना ज्यादा क्लोजली एज ही कुड, तो जितना ज्यादा उसके करीब में रहकर जो उपासक होगा वो उसका अनुसरण करेगा। तो ये इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दौर के संघ के बारे में इस तरह की बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी। एक छोटी सी बात ये इस तरह की है कि जो किसी भी कार्य को करने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। मैंने उसको इस तरह से लिखा है M1, M2, M3। M1 मतलब मैन यानी व्यक्ति, M2 मतलब मनी मतलब धन, और M3 मतलब मोड या रिसोर्सेज। तो इसमें ये बात महत्वपूर्ण आती है कि सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेन या व्यक्ति। योग्य व्यक्ति तैयार होने पर धन और साधन उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। हम बुद्ध के आंदोलन से देखते हैं, बुद्ध ने दान नहीं मांगा, लेकिन दान करने वाले लोग बुद्ध के पीछे किस तरह से खड़े हुए हम सब जानते हैं। अनाथ पिंडक का दान बहुत मशहूर है, आम्रपाली का दान, जीवक का दान, बिंबिसार का दान, प्रसेनजीत का दान। यानी वो याचना करते रहे बुद्ध से कि हमारा ये दान स्वीकार किया जाए। आज तो हम रात और दिन दान मांगते रहते हैं, हम बोलते हैं बुद्ध ने दान पारमिता बताई, दान पारमिता बताई। उस दान पारमिता का मजाक हमने बना लिया है कि लोग नहीं चाहते हुए भी हमें थोड़ा बहुत जो देते हैं और बाद में हमारी आलोचना करते हैं कि इन्होंने धंधा पकड़ लिया है। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया था। व्यक्ति यदि योग्य है, व्यक्ति का यदि सही निर्माण हुआ है, सही कार्य के लिए है, तो धन और साधन उसके पीछे पीछे अपने आप चलने लगेंगे। शुरुआती दौर में तो बुद्ध के भिक्खु पेड़ों के नीचे बैठते थे, गुफाओं में बैठते थे, पहाड़ी काट कर रहते थे। ये तो बाद में जब उनका आंदोलन लोगों को समझ में आया कि ये बहुत सही लोग हैं, बहुत सही संघ है, दोष रहित संघ है, ऐसे संघ को दान करना चाहिए, तो बहुत बड़े बड़े दानी लोग उनके पीछे खड़े हुए। इसीलिए जो महत्वपूर्ण है, हम भीड़ जुटाते हैं और भीड़ से ये समझते हैं कि हमारा कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, हमारा आंदोलन बहुत सफल हुआ, हमारी वजह से देश में परिवर्तन आ रहा है। इन बातों के भ्रम में हम नहीं पड़ना चाहिए। भीड़ संगठन नहीं होती है, भीड़ संगठन नहीं होती है। एक एक व्यक्ति का निर्माण करके जो उनकी टीम बनाई जाती है, उसे संगठन समझना चाहिए। अभी हमारे देश में सारे हमारे 10,000 संगठन होंगे या जितने भी संगठन होंगे, वो सारे संगठनों में प्रशिक्षण का दौर चलता है। प्रशिक्षण के माध्यम से वो तैयार करते हैं और ये समझते हैं कि हमारा आंदोलन बड़ा कामयाब हो रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से एक बेईमान, एक दुष्ट व्यक्ति भी, जो अनैतिक है, वो व्यक्ति भी तैयार हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति तैयार होने के बाद में संगठन के पतन का कारण बनता है। इसीलिए अकेले प्रशिक्षण पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक हम व्यक्ति का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक संगठन कामयाब नहीं हो सकता है। जैसे सुभद्र का भी मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है, जो बुद्ध और उनके धम्म में है, कि सुभद्र से तथागत कहते हैं कि सुभद्र तथागत के धम्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसीलिए तथागत के धम्म विनय में श्रमण भी हैं, श्रोतापन्न, शक्रदागामी, अनागामी, अरहत हैं। दूसरे मत श्रमणों से शून्य है। लेकिन हे सुभद्र, यदि धम्म विनय में सम्यक जीवी होंगे तो संसार कभी अरहतों से शून्य न होगा। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध ने अपने जमाने के भी जो दूसरे संघ थे या संगठन थे, उसके बारे में बुद्ध ने कहा कि उनके पास में श्रमण संस्कृति नहीं है, श्रमण नहीं है। केवल हमारे संघ में ही श्रमण संस्कृति है, श्रमण है, और हमारे संघ में श्रमण है। इसीलिए हमारे पास श्रोतापन्न भी हैं, सकृदागामी भी हैं, अनागामी भी हैं, अरहत भी हैं। लेकिन दूसरे मत जो हैं, दूसरी विचारधाराएं जो हैं, दूसरे संघ जो हैं, उनके पास में श्रमण नहीं है। इसलिए उनके पास कभी अरहत नहीं होंगे। लेकिन श्रमण होंगे तो अरहत भी मिलेंगे, और इन्हीं अरहतों के पीछे समाज चलता है, इन्हीं अरहतों का समाज अनुसरण करता है। इतनी बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने खोज करके लिखी है,
लेकिन आज हम बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, कबीर, संत रविदास जी को मानते हैं, फूले को मानते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात बाबा साहब ने कहा है, लेकिन श्रमण संस्कृति आज तक हम अपने संगठनों में तैयार नहीं कर पाए, जिसको हम कहते हैं एक एक व्यक्ति का निर्माण करना, एक एक व्यक्ति का निर्माण करना, त्याग की कसौटी पे कसना, नैतिकता की कसौटी पे कसना, किसी प्रकार की कोई कमजोरी ना हो, किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, किसी प्रकार की कोई आलोचना उनके पीछे ना रहे। ऐसी श्रमण संस्कृति आज हमारे देश में किसी के पास भी नहीं है, बल्कि दुर्भाग्य से कह लीजिए या जो भी कहना है, तो जिसका हम विरोध करते हैं, जिसके खिलाफ बुद्ध ने अपने जीवन में आंदोलन किया, जिस व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने, संत कबीर ने, संत रविदास जी ने, चोखा मेला ने, नानक ने, ज्योतिबा फूले ने, पेरियार रामास्वामी ने, मानवर कांसीराम साहब ने जिस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया, तो हम आज ये कह सकते हैं कि 10,000 भी हमारे संगठन होंगे, एक भी संगठन में श्रमण संस्कृति नहीं है। लेकिन जिस व्यवस्था के खिलाफ यह आंदोलन किया था, उन्होंने 1925 से एक एक व्यक्ति का निर्माण करके इतना विशाल आज 2020 में या 15 दिन के बाद 2021 आ जाएगा, हजारों की संख्या में वो जिससे वो दधीची कहते हैं, 9 दधीची कहते हैं, तो ऐसे 9 दधीची का निर्माण किया है। और आज वो 9 दधीचियों ने उनका जो संघ है, उस संघ के प्रचारकों ने, जो पूर्णकालिक प्रचारक हैं, जो 24 घंटे इसी एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट के लिए काम करते हैं, आज उन्होंने भारत की राजनीति को, धर्म को, संस्कृति को, समाज को, सबको कंट्रोल कर लिया है। सभी कुछ आज उनके इशारे पर चल रहा है और हम केवल घबरा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा इसलिए हमको इकट्ठे होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा इसलिए हमको एकजुट होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था संगठित हो जाओ। कितना भी हम चिल्लाते रहेंगे लेकिन हम संगठित नहीं हो पाएंगे, समाज हमारे पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि हम इस तरह के संघ बनाने की दिशा में प्रयत्नशील नहीं है। तो ये जो श्रमण संस्कृति है, ये श्रमण संस्कृति आज दुश्मन के पास में है या विरोधी के पास में है, लेकिन हमारे पास श्रमण संस्कृति नहीं है। और यही वजह है कि हम आज तक मजबूत समाज की दिशा में भी अग्रसर नहीं हो पाए हैं। जो मजबूत समाज समानता पर आधारित होना चाहिए था, जाति विहीन समाज बनना चाहिए था, हम क्या देखते हैं कि आज हम जाति जाति में बटे हुए हैं। बौद्ध अनुयायी भी जाति जाति में बटे हुए हैं। दूसरी जातियों की तो बहुत कल्पना हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग भी आज बौद्ध बने हैं वो भी जाति के खेमे में बटे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मैं कहा था कि सिख धर्म उन्होंने क्यों नहीं अपनाया, जबकि सिख धर्म में भी श्रमण संस्कृति होती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सिख धर्म के बारे में कहा था कि यहाँ भी जातिवाद है, कोई जाट है, कोई हैलुवालिया है, कोई खाती है, कोई रमदशिया है, कोई मजहबी है, तो ऐसा सिखों में भेदभाव है। ये भेदभाव बाबा साहब अम्बेडकर को पसंद नहीं था। उन्होंने ये महसूस किया कि अकेले बौद्ध धर्म है जिसमें किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है, यही मजबूत समाज का निर्माण कर सकता है। लेकिन 70 साल के बाद आज हम देखते हैं कि बौद्ध समाज में भी आज भेदभाव है। बौद्ध समाज भी बाबा साहब की जय जयकार करता है, बुद्ध की जय जयकार करता है, कबीर संत रविदास जी की जय जयकार करता है, लेकिन वो भी आज सिखों की तरह जातियों में बटा हुआ है। तो जो मजबूत समाज बुद्ध ने कल्पना किया था 2500 साल पहले और उसका निर्माण किया था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि बुद्ध का असली आंदोलन ये था, तो उस आंदोलन की दिशा में हमको जो तैयारी करना था कि जो भी बुद्धिस्ट बने वो सारे बुद्धिस्ट एक ही भाईचारा के तहत, एक ही छतरी के नीचे खड़े हों। लेकिन आज ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र का बौद्ध अलग दिशा में जा रहा है, उत्तर प्रदेश का बौद्ध अलग दिशा में जा रहा है, पंजाब का बौद्ध अलग दिशा में जा रहा है, गुजरात का बौद्ध अलग है। हमारे बीच में किसी भी प्रकार के रोटी बेटी के संबंध नहीं है। जो खून हमारे बीच में मिलना चाहिए था उस दिशा में हम कहीं से भी नहीं है। केवल आयोजनों के तौर पर अंबेडकर जयंती हो, बुद्ध जयंती हो, 14 अक्टूबर हो, ऐसे अवसरों पर हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन घर जाकर हम अपने अपने जैसे कहते हैं ना बेड़े में या अपने अपने घोंसले में सिमट कर रह जाते हैं। इसका फायदा भी विरोधियों को बहुत मिलता है।
और यही वजह होने से, हमारे बीच में भेदभाव होने से, हम ना बुद्ध को सही तरीके से स्वीकार कर पाते हैं, ना कबीर को स्वीकार कर पाते हैं, ना संत रविदास जी को स्वीकार कर पाते हैं, ना संत घासीदास जी को स्वीकार करते हैं। हमारे दिमाग में क्या आता है कि घासीदास जी तो छत्तीसगढ़ वालों के, रविदास जी तो उत्तर भारत वालों के हैं, ज्योतिबा फुले तो महाराष्ट्र वालों के हैं, या माली माड़ी के हैं, या काछी के हैं, या हम साहू जी के बारे में सोचते हैं वो तो कुणबी के हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी ऐसा हो जाता है कि ये तो दलितों के हैं। ये भेदभाव होने की वजह से जो बुद्धिज्म हमको सिखाता है बंधुत्व, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, तो ये बंधुत्व आज तक हम 70 साल के बाद भी पैदा नहीं कर पाए हैं। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमारे पास उस तरह का संघ नहीं है जो समाज को चारों तरफ से घेर कर समाज को सही दिशा में लेकर जाए, जो हमारा टॉर्च बियरर बने या जो हमारा मार्गदर्शक बने। ऐसा हम आज तक नहीं कर पाए हैं। इसी तरह से हमारा जो ये धम्म का आंदोलन है, ये धम्म का आंदोलन, बुद्ध के आंदोलन को हम कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। बहुजन के हित के लिए, बहुजन के भले के लिए बुद्ध का आंदोलन था, लेकिन हमने अपने धम्म के इस आंदोलन को आज तक इन 70 सालों में बहुजन का आंदोलन नहीं बना पाए हैं। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम इसे बहुजनों का आंदोलन नहीं बना पाए हैं। तो बड़े पैमाने पर जिस तरह से राजनीति में कांसीराम साहब ने इसे बहुजन का आंदोलन बनाया था, तो इस तरह से धम्म का आंदोलन भी बहुजन का आंदोलन बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं कि बुद्ध और उनके धम्म और इसके ठीक पैरेलल, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो बुद्ध और उनका धम्म और सिक्के का दूसरा जो पहलू है भारतीय संविधान, कि बुद्धिज्म क्या चाहता है, इसको लेकर बाबा साहब जैसे महान ज्ञानी ने कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, तो इस तरह की उन्होंने रचना की। लेकिन हम क्या महसूस करते हैं कि हमारे पास में इस तरह के मार्गदर्शक नहीं होने की वजह से, टॉर्च बेयरर नहीं होने की वजह से, ना तो हम बुद्ध और उनके धम्म का सही पालन कर पाते हैं और ना ही संविधान का हम सही तरीके से पालन कर पाते हैं। अभी तो हमारे इसमें एक परंपरा चली है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में, संविधान के बारे में हमारे आदरणीय दीवान साहब बहुत अच्छी व्याख्या भी करते हैं। व्याख्याएं अपनी जगह है, बुद्ध और उनके धम्म की भी हम अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, हम अच्छे शिविर ले सकते हैं, हम अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन बुद्ध और उनके धम्म के हिसाब से चलना है तो क्या हम बुद्ध और उनके धम्म के हिसाब से चलने के लिए तैयार हैं? 70 सालों का ये निष्कर्ष है कि बुद्ध और उनके धम्म के हिसाब से हमने अभी चलना नहीं सीखा है। जैसे एक मुसलमान है वो कुरान के हिसाब से चलता है, एक ईसाई है वो बाइबिल के हिसाब से चलता है, एक हिंदू है वो अपने धर्म शास्त्रों के हिसाब से चलता है। लेकिन हम इन 70 सालों में अपने धर्म शास्त्र के हिसाब से चलना स्वीकार नहीं किया है। पहली बात तो ये कमी है कि हमने अपने धर्म शास्त्र को ही स्वीकार नहीं किया है, कंफ्यूज्ड हैं अभी हम कि हमारा वास्तव में धर्म शास्त्र क्या है, यही अभी हम तय नहीं कर पाए हैं। और इसीलिए हमारा धर्म शास्त्र हमसे क्या अपेक्षा रखता है, क्या अपील करता है, उस हिसाब से हमने अभी चलना शुरू नहीं किया है। हम संविधान की समीक्षा करते हैं, संविधान पे व्याख्या करते हैं, लेकिन इन 70 सालों में संविधान हमें क्या आग्रह करता है, संविधान हमें किस बात के लिए प्रेरित करता है, किस तरह के क्रियाकलाप के लिए प्रेरित करता है, किस तरह का चरित्र होना चाहिए इस बात की अपेक्षा रखता है, किस तरह का हमारे काम होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, चाहे नौकरी में, व्यापार में, शासन में, प्रशासन में, न्यायपालिका में हमारे किस तरह के व्यवहार होना चाहिए, ये संविधान हमसे जो अपील करता है। तो भारत में जो हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, इन्होंने ये साबित ही नहीं किया है कि भारत का जो अम्बेडकरवादी है वो अपने संविधान के हिसाब से चलता है। हम उसकी धाराओं के बारे में, अनुच्छेद के बारे में खूब व्याख्या करते हैं कि अनुच्छेद 45 में ये लिखा है, अनुच्छेद 16 में ये लिखा है, अनुच्छेद इसमें ये लिखा है, लेकिन उसका जो भी थोड़ा बहुत एडवांटेज जिनको मिला है, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी या जो उसका ड्यूटी होती है, जैसे बाबा साहब ने लिखा है ना कि पढ़ा लिखा आदमी अधिकार तो अच्छे से जानता है लेकिन कर्तव्य के मामले में वो नगण्य होता है, कर्तव्य के मामले में वो ढीला होता है, कमजोर होता है। तो जो हमारे कर्तव्य थे, जो हमारी ड्यूटी थी, संविधान का पालन किस तरह से होना चाहिए,
अंबेडकरवादियों की ये ड्यूटी बनती थी कि हजारों साल के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने हमारी स्थिति में बदलाव किया है, तो हम चाहे जान की बाजी भी लगा देंगे, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए हमारा, लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे, संविधान विरोधी काम नहीं करेंगे। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि ना ही हमने धर्मशास्त्र के अनुसार कार्य किया और ना ही संविधान के आधार पर काम किया। जो थोड़ी बहुत बातें मैं संविधान के बारे में कहता हूं कि संविधान जैसे हमें भ्रष्टाचार करने से मना करता है, तो क्या इस देश के अंबेडकरवादियों की ये छवि बनी है कि वो भ्रष्टाचार नहीं करते? आज इतने हजारों भी संगठन हैं, एक भी संगठन ऐसा बता दो जिसने अपने सदस्यों के मामले में ये प्रतिबंध लगा के रखा हो कि वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अंतरजातीय विवाह को हमारा संविधान मान्यता देता है, क्या हम अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हैं? नहीं देते हैं। बेटी को दहेज नहीं देना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है, क्योंकि ये हिंदू मानसिकता रही है। तो क्या एक भी ऐसी शादी बताइए, यानी प्रतिशत के यदि आधार पर हम देखेंगे तो अंबेडकरवादियों में 1% भी शादी ऐसी नहीं है जो बगैर दहेज के होती हो। या संपत्ति के बंटवारे की हम बात करें कि बेटी को भी बेटे के बराबर संपत्ति का हिस्सा देना चाहिए, ये संविधान कहता है। लेकिन जो लोग व्याख्या करते, सर माइक अनम्यूट हो गया, माइक म्यूट कर दी, म्यूट हो गया। सर अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी हो गया। हाँ जी एक मिनट। हाँ, तो ये जो इस तरह की बातें हैं, ये जब तक हमारा एक संघ मजबूत नहीं बनेगा, संगठन मजबूत नहीं बनेगा, एक एक व्यक्ति का जब तक निर्माण नहीं होगा, तो ना तो हम अपना धर्म ग्रंथ तय कर पाएंगे। जो संविधान हमको इस महान देश को महानता की ओर ले जाने के लिए मिला है, जब हम ही उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम यही कहते रह जाएंगे कि बड़ा संकट आया है, संविधान खत्म हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए जो हमको प्रयास करने चाहिए थे, जो उस संस्कृति से हमको लड़ना था, जिस संस्कृति के खिलाफ ये संविधान लिखा गया था, तो उस संस्कृति के खिलाफ हमको तन मन धन से जुटना था, लेकिन हम वो कार्य नहीं कर पाए। कोर्ट मैरिज होना चाहिए, कोर्ट आपके लिए इतना बड़ा है। अंबेडकरवादियों में कितने प्रतिशत है ऐसा जो कोर्ट में अपने बच्चों की शादी कराते हैं? नहीं कराते हैं। तो ये सारी ऐसे हम जब देखते हैं तो हम धर्म ग्रंथ के मामले में भी, संविधान के मामले में भी, संविधान पूरा बौद्ध धर्म पे आधारित है, बुद्ध और उनके धर्म के जैसा ही है, लेकिन मुख्य बात है कि जिसकी जरूरत है उन्होंने इसको फॉलो करना चाहिए, इन्होंने उसका अनुसरण करना चाहिए। वही लोग जब अनुसरण नहीं करेंगे तो आपकी चीज कितनी भी अच्छी हो, उससे लोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। जिन लोगों को आप आकर्षित करना चाहते हैं, जिन बहुजन समाज को आप आकर्षित करना चाहते हैं, उनको आप आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक मजबूत संगठन की बहुत आवश्यकता है, श्रमण संस्कृति की बहुत आवश्यकता है, और इस समय हमारे किसी भी दूसरे जो मत हैं उनके पास में ये श्रमण संस्कृति नहीं है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक छोटे पैमाने पर, जैसा कि चंद्रहास जी ने भी कहा कि छोटे स्तर पर ही सही, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की छांव तले एक सम्यक जीवी संघ का भी ऐसा निर्माण हो, जो त्याग की कसौटी पर, नैतिकता की कसौटी पर जो हमारे टॉर्च बेरर बने, हमारे मार्गदर्शक बने। अभी वो भले ही कच्ची मिट्टी हैं, लेकिन हम लोग उन्हें तराशेंगे। हम जो गृहस्थ लोग हैं, जिनमें भले ही कई कमजोरियां होंगी, लेकिन हम उन्हें तराशेंगे, देश के युवाओं की तलाश करेंगे। ढूंढने से तो खुदा भी मिलता है। तो ऐसे युवा जब हम तलाश करने निकलेंगे, सारे लोग मिलकर युवा तलाश करेंगे, तो किसी न किसी युवा में ये भावना जरूर आएगी कि मुझे इस त्याग की कसौटी, नैतिकता की कसौटी पे खरा उतर के एक संघ का निर्माण जरूर करना चाहिए। तो ऐसे लोगों का जब हम निर्माण करेंगे, हम सब मिलकर, हम जो जानकार लोग हैं, थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं, गृहस्थ लोग, ऐसे युवाओं का, भले ही आज उनको उतना नहीं समझता होगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो इस कल्चर में ढलते जाएंगे, इस संस्कृति में ढलते जाएंगे, तो मैं समझता हूँ एक संघ का हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की छांव तले, उसके झंडे के तले, उस छतरी के नीचे हम ऐसा संघ का भी निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए
जैसा चंद्रहास जी ने अपील किया, तो मैं भी हम सारे जो गृहस्थ हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, कोई समर्थक है, कोई हमारा उपासक है, तो उनसे मैं यही अपील करना चाहता हूं कि हम युवाओं की तलाश करें और जो एक संघ का निर्माण हम करना चाहते हैं इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की छांव तले, तो इसके पैरेलल ही हम इस तरह के कार्यक्रम तो चलाते रहेंगे, सदस्य बनाएंगे, जो भी कलेक्शन करना है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को चलाने के लिए वो भी करते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि ये कार्य भी साथ ही साथ यदि हम कर लें तो शायद एक बड़ा कार्य हमारे हाथ में लग सकता है, क्योंकि भीड़ को संगठन समझते रहेंगे तो वो हमें बाद में पछतावे के रूप में ही मिलेगा। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि इस तरह के भी एक संघ के बारे में हम सब लोग जानकार लोग जो हैं वो सोचते रहें, और मैं समझता हूँ सारे लोग मिलकर यदि इस दिशा में प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई, जैसे आज आजाद बौद्ध जी है, तो अभी उनकी कमजोरियों की तरफ ध्यान मत दीजिए, अभी वो जैसे कहते हैं ना अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। जैसे बुद्ध ने 5 साल 6 साल तक निर्माण करते थे और उसके बाद ही उन्हें उस दिशा में भेजते थे जिस दिशा में कोई ना गया हो, तो इतनी लंबी अवधि तक वो उसको ट्रेंड करते थे, उसको तैयार करते थे, उसको तराशते थे। तो ऐसे ही हम इस तरह के युवाओं को तराशेंगे, निखारेंगे, और जो बाद में और बहुत हमें जो जानकारी देने वाले लोग हैं ऐसों के संपर्क में आएंगे, जो वरिष्ठ भिक्खु हैं, जो इस क्षेत्र के महान ज्ञाता हैं, ऐसे लोगों का भी हम सपोर्ट लेंगे, और फिर ऐसे संघ का निर्माण करके हम सोचते हैं कि एक मजबूत समाज की दिशा में जो आज हम जातिवाद में बटे हुए हैं उसको भी हम दूर कर सकते हैं, और जो हमारा संविधान है जो इस देश को मजबूती प्रदान कर सकता है या विरोधियों को कमजोर कर सकता है, तो उस संविधान को भी हम मजबूत कर सकते हैं। तो 11 लगभग बज गया है, तो मैं समझता हूं कि आज के लिए ये बातें काफ़ी है। फिर जब दूसरी कोई मीटिंग रहेगी तो कुछ और बातें भी करते रहेंगे। तो इस तरह की बात करके मैं अपनी बात को आज विराम देता हूं। जिन लोगों ने भी आज इस मीटिंग में हिस्सा लिया, मुझे ध्यानपूर्वक सुना है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और किसी के मन में कोई बात रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि यानी कोई बात यदि उन्हें ठीक ना लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, और ये ना समझे कि मैं सभी प्रकार की जानकारी रखता हूं, मुझ में भी 50 कमियां हैं या मुझे भी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन सिर्फ चाहत ये है कि इस तरह के एक संघ का भी निर्माण जरूर होना चाहिए। सबको बहुत बहुत साधुवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आचार्य जी। आज आपने गहन विचार अध्ययन से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उपस्थित सभी साथियों के समक्ष संगठन को पुनः रिफ्रेश किया है। बहुत बहुत साधुवाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से। अब मैं अंतिम वक्तव्य मेरा ही रहेगा, मैं उसको रख देता हूँ संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत समय हो चुका है और साहब को भी मीटिंग में जाना है। साहब से मैं अनुमति चाहता हूँ कि आज के मैं अपनी बात रखूं। आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है गौतम साहब? आ रही आवाज आ रही जी। सभी महामानवों को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और आचार्य महोदय, प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त सदस्य, सभी प्रदेशों के प्रदेश संयोजक एवं सभी वरिष्ठ साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए मैं अपनी संक्षिप्त में आज बात रखूंगा। आचार्य जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने विस्तार से सब कुछ रख दिया है। मैं कुछ बातें जो रखनी चाहिए मैं रख देता हूं। जैसे कि आज हमारे एडवोकेट प्रतिपाल साहब ने एक मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को बाबा साहब ने 1 जनवरी 1938 को ही किसानों के लिए एक पत्र लिखा था स्वतंत्र मजदूर पार्टी के माध्यम से। मैं उसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। और ये समस्या आज की नहीं है, बाबा साहब इस समस्या को 1938 में ही समझ गए थे। तो बाबा साहब ने अपने हस्ताक्षर से एक अपील निकाली थी, वो इस प्रकार से थी, किसान भाइयों आपको बहुत दुख है,
इन्हें दूर करने का हमें प्रयास करना है। इसलिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी नाम का एक संगठन बनाया गया है। इस पार्टी के माध्यम से खोती प्रथा नष्ट करने का विधेयक विधिमंडल में लाया गया है। उसे पारित करवाना आपकी एकता पर निर्भर करता है। मैं भी प्रयास कर रहा हूं। आपकी संगठन शक्ति को स्वतंत्र मजदूर पार्टी की शक्ति बढ़ेगी। इससे आपके हितों में कानून पास करना संभव होगा। दूसरा, साहूकारों के विरुद्ध बिल लाने का कार्य है दल कर रहा है। स्वतंत्र मजदूर पार्टी आपका दल है। इसके पीछे एकता से, धैर्य से खड़े होकर शक्ति बढ़ाएं। इस पार्टी के हजारों की संख्या में सदस्य बनिए। आपसी मतभेद भुलाकर कार्य संपन्न कीजिए। तो इसमें 3 बातें मुख्यतः बाबा साहब ने की आई हैं कि आपसी मतभेद भुलाकर आइए और एक संगठन के रूप में उभर कर आइए। तो ये किसानों की जो समस्या थी, इस समस्या को बाबा साहब 1 जनवरी 1938 को अपने हस्ताक्षर से बाबा साहब ने किसानों के लिए अपील निकाली थी। मैं 2-3 बातें और रखना चाहता हूं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की मंशा रही है, आचार्य जी ने भी उसको अच्छे से उल्लेख किया है। समाज जो समीक्षा रखी गई है, जो समाज के सामने हम संगठन लेकर आते हैं, हमें डर लगता है कि अपनों से सवाल करने में, क्योंकि समाज ने संगठन पार्टियों को गलत करने की खुली आजादी दे रखी है। जो इतने संगठन बने हुए हैं, ये इसी का घोतक या परिणाम है कि समाज इनसे सवाल नहीं करता। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इन्हीं सभी बातों को समाज के परखने के लिए संगठन के रूप में आई है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को किसी प्रकार का डर नहीं लगता कि आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं। आप हमसे सवाल करिए। आपके मन में कौन कौन सी बातें आ रही हैं, उन बातों को आप हमसे जरूर करिए, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इकट्ठा करने की विचारधारा को लेकर आपके पास आई हुई है। तो इकट्ठा और साथ साथ चलने की भावना, आपसी सहयोग, तालमेल, एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे के गिले शिकवे सुनकर उनका वैचारिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक समाधान करते हुए ही इकट्ठा रह सकते हैं। इसके लिए हम एक दूसरे की प्रति कितनी बार त्याग और समर्पण करना पड़ेगा, इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपके सामने आई हुई है। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चाहती है, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो कर रही है, किसी भी संगठन या पार्टी के लिए है एक पतन का कारण जो होता है, जिससे समाज सवाल करती है, लेकिन समाज के सवालों का उत्तर कोई संगठन नहीं देता है। इस कारण एक कारण बनता है। तो सदियों साथियों, इसलिए स्थिति गुलाम ही हमारी बनी हुई है। जो संगठन कार्य करना चाहते हैं, उन संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे आज आचार्य जी ने बताया कि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग जो आज वो हमारा चल रहा है कोरोना, उसमें तापमान को परखने के लिए जो थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उस थर्मल स्क्रीनिंग को परखने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेबिनारों के माध्यम से इस देश के स्क्रीन करके अच्छे कार्यकर्ता निकाल रही है। और अच्छे कार्यकर्ता, उपासक जब अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे उपासकों के आधार पर हम सम्यक जीवी जो एक संकल्प है, सुपर 100, उसे भी हमने एक नाम दिया है। सम्यक जीवी की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे, त्यागी पुरुषों की हम संख्या बढ़ाते जाएंगे। और जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रारंभ से ही 3-4 बिंदु हमने जारी किए थे कि मैं नहीं धम्म, इसमें किसी प्रकार की व्यक्तिवादी सोच नहीं है। ये धम्म को आगे करने के लिए संस्था बनाई गई है, और ये जातीय समस्याओं से इसको दूर करने के लिए ये संगठन काम करेगा, और आदर्श समाज के लिए आदर्श नेतृत्व प्रदान करने के लिए ये संगठन काम करेगा। इसमें किसी प्रकार के गले शिकवे जो होंगे उनको इकट्ठा करके हम मिटाते भी हैं और आपस में बैठकर चर्चा भी करते हैं। 11 बज चुके हैं। अब मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप लंबे समय से बैठे हुए हैं। तो आपने आज वेबिनार में समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।
अब हम सभी साथी एक साथ धम्म पालन गाथा के बाद आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो मैं सभी साथियों के माइक ओपन करने की अनुमति देता हूं, जिससे हम सभी एक साथ धम्म पालन गाथा को बोलेंगे। सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। समापन की घोषणा की जा रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय।